Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. बस अखिलेश को सोचने चाहिए, कांकोर को आगे बढ़ाएं, चचा को संरक्षक बढ़ाएं। जब भाजपा आडवाणी जी को बना सकती है संरक्षक, तो अखिलेश नहीं बना सकता, अखिलेश को भी बनाने चाहिए। सीधी बात तो ये अखिलेश को थोड़ा देखना चाहिए। मान लो कोई हमारे सामने है तो बुजुर्ग है, मान लो पिताजी की जगह आज वो है, जब चाचा मिलेगा तो सब मिल जाना चाहिए। हमारी तो यही राय, एक ही रहना चाहिए। चाचा को मिलने चाहिए और चाचा को भी अपना समझना चाहिए पार्टी को, कि हम घर के मुखिया हैं तो हमें अपने बच्चों को संभालना चाहिए। ठीक है, पूरी हेडिंग लेना चाहिए। चाचा क्या अखिलेश देने वाले हैं उन्हें? देंगे, देना पड़ेगा, चाचा को भी देना पड़ेगा कुछ। जसवंत नगर विधानसभा का ये जलोखर गांव है। यहाँ मेरे साथ आप देख रहे हैं कि गांव के वो लोग हैं जो इस मैनपुरी उपचुनाव में वोट करेंगे। यहाँ मेरे साथ कई सारे लोग बैठे हुए हैं, चुनावी चर्चा हो रही है, सभी अपने अपने विचार रख रहे हैं। चाचा भतीजी की मुलाकात हुई, उस पर भी आपकी क्या राय है? इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह साख चुनाव मैदान में है। पता कर लेते हैं कि गांव के वो वोटर हैं जो असलियत में सच्चा वोट डालेंगे और किसको मतदान करेंगे, क्या विचार आता है इनके मन में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रविंद्र सिंह और पप्पू। अच्छा, कहाँ, इसी गांव के निवासी? जी। क्या काम करते हैं आप? दुकान करें शराब है जी। अच्छा, मैनपुरी उपचुनाव में दो प्रत्याशी हैं इस समय, एक तो सपा से डिम्पल यादव और भाजपा से रघुराज सिंह साख। किसकी तरफ जा रहे हैं? हम तो डिम्पल को ही पूरा गांव देते हैं और हमेशा समाजवादी पार्टी को देते रहे और देंगे। चाचा भतीजे के मिलन के बाद स्थिति कैसी हुई है? बहुत अच्छी हुई है। इससे पहले क्या था? पहले जो भी कुछ रहा होगा 40-60 का आंकड़ा के, अब बहुत अच्छी स्थिति हो गई मिलने से। लेकिन जिस तरह से उनका शिष्य चुनाव मैदान में है रघुराज सिंह साख, वो भी वोट मांग रहे हैं कि वे तो हमारे गुरुजी हैं, आप कहें चाहे कुछ भी। उनने इस दिन खंडन कर तो दिया है, न हमारा भी ने बताया है कि शिष्य हैं, न हमारा चेला है। ये तो राजनीति है, कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। आने वाले समय में चुनाव हमारे यहाँ जो है डिम्पल का ही, सब लोग वोट करें। जिस तरह से इससे पहले एक चुनाव की स्थिति बनी हुई थी कि चाचा और भतीजे अलग अलग थे, तो एक माहौल था कि पता नहीं कैसे वोट करेंगे, क्या असमंजस की स्थिति। 2-3 दिन बाद फिर चाचा ने भतीजे से कहा मंच पर कि हमने नेताजी को निराश नहीं किया है और आपको भी निराश नहीं करेंगे। क्या आशा है, क्या मतलब था इसका? अब आगे की स्थिति नहीं, निराश तो नहीं करना चाहिए। जो नेताजी समाजवादी पार्टी को उनके साथ में एक साथ आए हैं, तो भविष्य में भी नहीं निराश करना चाहिए, जो आज मैं उनके साथ मदद कर रहे। क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह। क्या काम करते हैं आप? किसान, खेती करता हूँ। खेती करते हैं। खेती। अभी तक किसको वोट करते आए थे? सपा को करते आए। अब नेताजी की जगह डिम्पल यादव चुनाव मैदान में। डिम्पल को चुनाव में वोट देंगे। चाचा जब से एक हुए उसके बाद यह निर्णय आया कि उससे पहले कोई असमंजस की स्थिति बनी? उसके पहले भी निर्णय यही था और अब भी यही है। अच्छा, तो क्या लग रहा था कि नेताजी की जो विरासत है वो डिम्पल जी संभालेंगे? चाचा ने कहा भी कि हम निराश नहीं होने देंगे, आपको क्या लगता है? अब हम तो चाहते हैं कि डिम्पल जी संभालें या नेताजी संभालें या शिवपाल सिंह जी या अखिलेश संभालें, हमारे लिए तीनों बराबर है। तीनों बराबर। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रघुराज मैदान में है, वो भी कभी न कभी उनके शिष्य रहे हैं, क्षेत्र तो उनका भी है ये। लेकिन आज तक हम तो रघुराज साख से कहीं मिले ही नहीं है। इनसे तो रोज मिलते हैं। किनसे? इन लोगों से, अंकुर से मिलते हैं, अंकुर से मिलते हैं, शिवपाल सिंह जी से मिले हैं, मुलायम सिंह जी से मिले हैं, अखिलेश जी से मिले हैं, इन सबसे मिलता हूँ। तो फिर इस रघुराज के लिए जो बातें थी कि वो कहीं ना कहीं भाजपा में भी उन्हीं की मर्जी से आए, इस तरह की चर्चा चली, तो कभी चाचा से पूछा था कि अब ये अलग हो गए चुनाव मैदान में? रघुराज सिंह नहीं, रघुराज सिंह तो अपनी मर्जी से अलग हुए होंगे, या भाई शिवपाल सिंह मर्जी से अलग हुए नहीं, उनकी मर्जी थी वो अलग होने की। उनको जहाँ अच्छा लगा वहाँ वो गए, लेकिन हमें जहाँ अच्छा लग रहा है हमें सब हम वोट करना, तो सब हम वोट करेंगे। तो क्या मतलब अब भारतीय जनता पार्टी भी ताकत लगा रही है पूरी? नहीं लगाई तो, अब चुनाव है, ताकत लगानी चाहिए। वो तो 5 वर्ष ताकत लगाती बराबर, कभी बैठते ही नहीं है। हाँ, लेकिन अब की बार ये भी ताकत बढ़िया लगा रहे हैं और परिवार मिल गया तो अच्छी बात है, अच्छे वोट भी यही हो जाएंगे। और भी लोग हैं। क्या नाम है दादा आपका? शिव सिंह। क्या काम करते हैं आप? हम वहाँ अहमदाबाद हैं, ठेकेदारी। अच्छा, ठेकेदारी करते हैं। चाचा भतीजे के एक मिलन के बाद कैसे आसार बन गए? सबसे अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। सबसे बस
किसको वोट कर रहे हैं इस बार आप? हम तो सपा को शुरू से ही करते आए आगे, नया थोड़ा ही पहले से हुआ। ये तो क्षेत्र का बना हुआ है, जब मंत्री जी पहले जसवंत नगर जब पहले हुए थे, जब से ये क्षेत्र का पूरा। तो फिर ऐसी स्थिति में अब चाचा का 24 में भी साथ रह करके चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ना चाहिए उनको भी। और सीधी बात तो ये अखिलेश को थोड़ा देखना चाहिए कि मान लो कोई हमारे सामने है तो बुजुर्ग है, मान लो पिताजी की जगह आज वो है। तो फिर अब ये बताइए कि चाचा के मिलने से और भतीजा से उन्होंने कहा कि निराश नहीं होने देंगे, तो अब चुनाव मैदान में जो स्थिति बनी हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी रघुराज उनका शिष्य है, आपको क्या लग रहा है कि क्या कोई टक्कर है? टक्कर तो खैर नहीं है, लेकिन अभी ये कहने की बात है, अभी आगे इसका परिणाम मालूम पड़ जाएगा। टक्कर में कुछ नहीं है अभी ऐसा। रघुराज साहब को पहले तो खड़ा नहीं होना था, क्योंकि जब शुरू से जहाँ जिस घर में पले बड़े तो उस जगह पे छोड़ देनी चाहिए। और अपर्णा ने क्यों बोल दिया परिवार में नहीं, उन्हें यही तो बोल दिया ना अपर्णा ने कि हम नहीं खड़े हो पाए। बीजेपी ने खूब जोर लगाया, नहीं हुई, तो इनको भी बोल देना चाहिए। तो ये थोड़ी था हम वो खड़े हो जाए, ताज बन जाएगा। एसपी बघेले तेरे वो भी खा के डिफीट चले जाएंगे, वो क्या करें। अब तो सैफई में भाजपा चुनाव कार्यालय खोल रही है अपना। बोले अच्छी बात है क्या हुआ, अच्छी बात है। आपके क्षेत्र में भी अब भाजपा वाले पूरी दम लगा रहे हैं? अभी तो लगाएंगे उनका तो खैर वो है ही, मान लो आज सत्ता में उनकी ही है पूरी, परिवर्तन में उनका सब जगह हर जगह बल है, छल है, बल है, सब उनके पास है। अब ये थोड़े वैसे उस टाइम में तो थोड़ा सब देख के चलना पड़ता तो है। चाचा का अभी तक जो है दिल तो मिल गए भतीजे से, अब दल भी है उनका अलग उनका, तो क्या दल मिल जाना चाहिए? दल मिलना ही चाहिए सब। जब चाचा मिलेगा तो सब मिल जाना चाहिए। आपकी क्या राय है? हमारी तो यही राय, एक ही रहना चाहिए, एक ही रहना चाहिए, हमारी सीधी राय। क्या नाम है आपका? ब्रजेंद्र सिंह, क्या काम करते हैं? किसान है। किसान हैं। अब चाचा 24 के लिए तैयार हैं क्या साथ में? बिल्कुल तैयार है। अच्छा, बातचीत हुई क्या? बातचीत क्या अफवाह पूरी है। हाँ कुछ थोड़ी बात शामिल कल अलग हो जाए, तो हम लोग सामने आवा जी, तो हम लोग तो कहे तो कल शामिल आज इकट्ठे हुए कैसे कैसे कर रहे हैं। जैसे पहले वो चाचा था शामिल हो चुके हो, अलग नहीं चुनाव में हो जाते बराबर। नहीं चावल तो शामिल है, शामिल रहे। अच्छा, हाँ तो अब ये बताओ कि अब उनकी पार्टी एकजुट हो जानी चाहिए कि पार्टी भी साथ में मिल जाए? एकजुट हो जाए पूरी, क्योंकि अलग दल बनाने से भी तो कोई बुरा अभी फायदा, असमंजस की स्थिति इकट्ठे रहे सो बढ़िया। बनी। इस बार वोट किसको दे रहे हैं? हम तो समाजवादी पार्टी को देंगे, डिम्पल को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार, क्या काम करते हैं आप? खेती काम करते हैं। इस बार वोट किसको कर रहे हैं? साइकिल साइकिल को। तो क्या है आपका इस बार का, क्योंकि चाचा के समर्थन के बाद स्थिति बनी है, उससे पहले भी? साइकिल के अलावा वोट ही नहीं देते काऊ को शुरू से साइकिल। शुरू से। तो अब 24 में चाचा साथ में भी मिलके साथ में रहना चाहिए उन्हें। अब दिल भी मिले हैं तो दल भी मिलना चाहिए, दल उनका अलग दल दिमाग से मिलना चाहिए खूब, सब बिल्कुल बढ़िया। क्या नाम है आपका? सर्वेश, क्या काम है आपका? किसान। तो इस बार चाचा का दिल तो मिल गए हैं? दिल मिल गए हैं तो दल भी मिल जाएगा। तो वोट किसको कर रहे हैं पूरी ताकत से? साइकिल को ही। साइकिल को करेंगे। तो इस बार जो चाचा का संदेश था कि हम अखिलेश जी को निराश नहीं करेंगे, तो क्या था मैसेज, किस तरह का उन्होंने मैसेज दिया है? वो तो सही दिया है। अच्छा, तो अब चाचा तो पूरी तरह से भतीजे के सामने पूरा आश्वस्त कर दिया है कि अब आपके समर्थन नहीं है। तो वो भी अखिलेश भी तैयार है ना इस कुछ कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है उनको? जो पूरी जिम्मेदारी मिलेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय सिंह है। क्या काम करते हैं? किसानी का काम करते हैं। अच्छा, तो अब चाचा को जिम्मेदारी कुछ मिलने की संभावना है? जिम्मेदारी चाचा को मिलने चाहिए और चाचा को भी अपना समझना चाहिए पार्टी को, कि हम घर के मुखिया हैं तो हमें अपने बच्चों को संभालना चाहिए। ठीक है, पूरी हेडिंग लेना चाहिए। क्या चाचा अखिलेश देने वाले हैं उन्हें? देंगे, देना पड़ेगा, क्या दें? चाचा को भी देना पड़ेगा कुछ। अच्छा, हाँ, पार्टी में जो संरक्षक बनाए उन्हें, घर के बुजुर्ग हैं तो उनकी मानता तो होना चाहिए बुजुर्ग की, आज हम नहीं करेंगे कल हमारी कौन करेगा। क्या नाम है आपका? रामशंकर। थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। क्या काम करते हैं? खेती करते साहब। इधर आ जाओ। तो अब ये बताइए कि जिस तरह से चाचा भतीजे एक हो गए, तो दिल तो मिल गए, दल मिलने की कितनी संभावना? पूरी 100%। और चचा राजनीति में बिल्कुल मान लो संरक्षक बने हैं, अंकुर को आगे बढ़ाया जाएगा। बस अखिलेश को सोचने चाहिए कि अंकुर को आगे बढ़ाएं, चचा को संरक्षक बनाएं।
जब भाजपा आडवाणी जी को बना सकती है अध्यक्ष, तो अखिलेश नहीं बना सकत, अखिलेश को भी बनाने चाहिए। ठीक है, देखिए ये वो समर्थक हैं जो गांव के हैं और पूरी तरह से शिवपाल सिंह को अभी तक वोट करते आए, समाजवादी पार्टी को वोट करते आए, और इस बार इन्होंने सबने मान लिया है कि चाचा ने जो निर्णय लिया वो अच्छा निर्णय है, और इस बार अभी दिल मिले हैं। अब पूरी तरह से आपसी दल भी मिल जाएंगे और किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, और अखिलेश भी कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी शिवपाल सिंह को देंगे और अंकुर के भविष्य को भी कुछ सोचेंगे। अमित तिवारी, यूपी तक, जसवंत नगर।